Good morning, student. I hope you all are doing well. So, बच्चे let's continue with the chapter 9 heredity and evolution. So, बच्चे in our last class जो वीडियो थी उसमें थे वैसे मैंडल्स के रूल्स में जो थी उसमें स्क्रीन नहीं शो रही थी बट वॉइस आ रही थी, तो जस्ट हम वो रिपीट करेंगे. सो जो लास्ट हम कर रहे थे बच्चे कि ये था हमारा कि मैंडल ने पी प्लांट को चूज़ क्यों किया था. ठीक है. सो कुछ कंट्रास्टिंग मतलब कि कुछ विजिबल कैरेक्टर थे गार्डन पी में, और जो लाइफ पीरियड था वो काफ़ी शॉर्ट था. ठीक है. मैंडल ने जो ये कंसेप्ट किया था और आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल थी. सो बच्चे नेक्स्ट है कि मैंडल ने जो ये कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर थे वो कौन कौन से थे. सो यू हैव टू राइट. ठीक है. सो यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. सो बच्चे दीज आर द कंट्रास्टिंग करेक्टर. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल करेक्टर है सीड शेप, तो डोमिनेंट ट्रेट इज राउंड एंड रिसेसिव ट्रेट इज रिंकल. ठीक है. इज इट क्लियर. देन अ सीड कलर. सो येलो कलर इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रिसेसिव. ठीक है. देन ए फ्लावर कलर वायलेट, मतलब कि जो कलर है इज डोमिनेंट एंड वाइट इज रिसेसिव. ठीक है. नेक्स्ट है पॉट शेप, तो फुल जो है दैट वन इज कि is dominant and constricted. This one is a recessive. ठीक है. Next है pot color. तो green pot color is dominant trait and जो मतलब कि pot color है recessive में, so this one is a yellow. Next है flower position. ठीक है. So this one is the axial position is dominant trait and terminal position पे है, तो that means कि ये recessive trait है. ठीक है. लास्ट वन इज़ अ स्टेम हाइट. ठीक है. सो टॉल जो है इज़ डोमिनेंट ट्रेट एंड ड्राफ इज़ रिसेसिव ट्रेट. सो दीज आर द 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट जो कि मैंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इनको क्या किया था, कंसीडर किया था. ठीक है. सो बच्चे वी विल स्टार्ट आवर क्लास फ्रॉम दिस टॉपिक. ठीक है. सो इस केस में क्या है कि ये डायग्राम है. ठीक है. सो मैंडल ने जो एक्सपेरिमेंट का जो मेथड था, सो जस्ट जो मैंडल है यहाँ पे एक टॉल प्लांट लिए कंसिडर किया, एक शॉर्ट. ठीक है. सो दोनों को क्रॉस करवाया, क्रॉस पॉलिनेशन करवाई, और ठीक है देन जो ये ठीक है जब इनकी पॉलिनेशन करवाई, पॉलिनेशन के बाद जो सीड प्रोड्यूस हुए, देन सीड को उसने प्लांट किया, देन फिर नेक्स्ट जो 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 फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, ये पेरेंट से, ठीक है, द फर्स्ट जनरेशन दैट कम्स फ्रॉम द पेरेंट. ठीक है. तो उसमें क्या था कि ऑल आर टॉल, तो यहाँ पे शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट भी है, ठीक है, स्मॉल टी स्मॉल भी, बट जो मैंडल ने ऑब्जर्व किया वो सारे क्या थे, टॉल थे. फिर मैंडल ने ये जो टॉल प्लांट थे इनकी सेल्फिंग करवाई. ठीक है. यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन है. एंड देन जो F2 जनरेशन है यहाँ पे F2. ठीक है. सो यहाँ पे क्या है कि जो 3 इसमें टॉल है और सिर्फ 1 शॉर्ट है. ठीक है. मान लो कि 75% टॉल एंड 25% शॉर्ट. ठीक है. और F1, तो F स्टैंड फॉर फीलियल. ठीक है. F स्टैंड फॉर फीलियल, दैट मीन्स कि ऑफ स्प्रिंग्स. ठीक है. जो चिल्ड्रन हो गए, तो F1 हो गए मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F2 सेकेंड फीलियल जनरेशन. ठीक है. सो ये है. तो यहाँ पे मैंडल ने सिंबल्स यूज़ किए थे, जैसे कैपिटल टी. ठीक है. दैट रिप्रेजेंट की ये डोमिनेंट ट्रेट है. स्मॉल टी दैट मीन्स की रिसेसिव ट्रेट है. ठीक है. तो यहाँ पे जो जीनोटाइप है तो उसमें क्या है, जो ये सिंबल्स है ये कैपिटल टी स्मॉल टी है. ठीक है. बट इसमें कैरेक्टर कौन सा एक्सप्रेस हो रहा है, टॉल हो रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे मैंडल ने जो लॉ एक्सप्रेस किया था, लॉ स्टेट किया था, वो तो लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है. तो यहाँ पे ये दोनों मतलब स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल, तो दोनों की सेल्फिंग करवाई. तो यहाँ पे जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई उसमें थे कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल एंड स्मॉल टी. ठीक है. सो ये चीज़ है. सो ये हम करेंगे. सो इन द फर्स्ट प्लेस देयर वर नो हाफ वे करेक्टरिस्टिक्स इन द फर्स्ट जनरेशन. तो F1 जनरेशन में कोई हाफ वे नहीं था. ठीक है. कोई मीडियम हाइट का प्लांट नहीं था. सो जितने भी प्लांट थे वो सारे टॉल थे. ठीक है. दिस मेंट दैट कि ओनली वन, कि सिर्फ एक ही पेरेंट जो ट्रेट है वो F1 जनरेशन में दिख रहा है, सिर्फ टॉल. ठीक है. कि पेरेंटल ट्रेट वॉज सीन नॉट सम मिक्सचर ऑफ टू. ठीक है. कोई मिक्सचर भी नहीं है. सो कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि वर
द टॉल प्लांट इन द F1 जनरेशन एग्जैक्टली द सेम एज द टॉल। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि जो F1 में जो ये प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई, क्या ये एग्जैक्टली कॉपी है जो ये पेरेंट में जो कैपिटल टी है, तो एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। तो बच्चे अगर मैं सिंबल्स की बात करूँ तो यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल टी है, तो यहाँ पे क्या नहीं कि एग्जैक्ट कॉपी वो नहीं है। तो जो मैंडेलियन एक्सपेरिमेंट टेस्ट दिस बाय गेटिंग बोथ द पेरेंटल प्लांट एंड दीज F1 टॉल प्लांट टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे इनकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाई गई। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो प्रोजेनी थी, ठीक है, द प्रोजेनी ऑफ पेरेंटल प्लांट आर ऑफ कोर्स ऑल टॉल। ठीक है, तो हमारे माइंड में होगा कि ठीक है ये सारे टॉल है, तो जब इनकी F2 जनरेशन आएगी तो सारे ही टॉल होंगे। बट उसमें क्या था कि F2, जब F2 प्रोजेनी में क्या था कि और द F2 प्रोजेनी ऑफ F1 टॉल प्लांट आर नॉट ऑल टॉल, सारे टॉल नहीं थे। तो उसमें 1/4 मतलब कि 1/4 जो हिस्सा था वो शॉर्ट प्लांट का था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि तो ये इंडिकेट करता है कि दिस इंडिकेट दैट बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट वर इनहेरिटेंट इन F1 प्लांट। तो दोनों जो ट्रेट थे, मतलब कि जो टॉल एंड शॉर्ट, वो दोनों ही इनहेरिटेंट हुए थे F1 में। ठीक है, सो वर इनहेरिटेंट इन F1 प्लांट, बट जो एक्सप्रेस हुआ था वो सिर्फ था टॉलनेस। ठीक है, वो सिर्फ कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ था। दस टू कॉपीज ऑफ ट्रेट आर इनहेरिटेंट इन ईच सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है तो बच्चे उसमें जो फादर मदर दोनों के ही कैरेक्टर जो हैं ट्रांसफर होते हैं। दस टू कॉपीज ऑफ ट्रेट आर इनहेरिटेंट इन ई सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। दीज टू मे बी आइडेंटिकल और मे बी डिफरेंट। ठीक है, सो आइडेंटिकल जैसे कैपिटल ये आइडेंटिकल है, और डिफरेंट होगी कैपिटल टी स्मॉल टी, वो डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पेरेंटेज। अ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी वर्कड आउट, जो कि ये हमारा डायग्राम में है। ठीक है, सो ये चीज़ है। तो बच्चे ये एक्टिविटी है जो हमारी ये फिगर है 9.3। ठीक है, तो इसमें जो F2 जनरेशन है तो उसकी जो रेशो है, अगर हम सिर्फ सिंबल्स की बात करें तो कैपिटल टी रेशो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो 1:2:1। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे आ रहा है। तो नेक्स्ट है, यहाँ पे इन्होंने सिंबल्स को यूज़ किया है। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो हमारे कैपिटल टी या फिर जो कैपिटल स्मॉल है ये रिप्रेजेंट करता है टॉल प्लांट। ठीक है, और स्मॉल टी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्ट। सो अगर हम अदर वर्ड्स में कहें कि जो सिंगल टी है वो इनफ है। ठीक है, इनफ है कि टॉल प्लांट के लिए। ठीक है, और अगर हम शॉर्ट प्लांट की बात करें तो बोथ कॉपीज आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बोथ कॉपीज हैव टू बी स्मॉल टी फॉर द प्लांट टू बी शॉर्ट। ठीक है, और जो ट्रेट इसमें कैपिटल टी है वो डोमिनेंट ट्रेट है, और जो स्मॉल टी है ये रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, सो वर्क आउट विच ट्रेट वुड बी कंसिडर डोमिनेंट एंड विच वन रिसेसिव। तो वो नेक्स्ट है हमारा 9.4 फिगर में। ठीक है, तो बच्चे इस केस में क्या है कि ये फ्लावर को कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो डोमिनेंट है ये हमारा मतलब कि पर्पल फ्लावर। ठीक है, पी हम इसमें कंसीडर करते हैं कैपिटल पी एंड स्मॉल पी वाइट फ्लावर। ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सो इसमें क्या है कि ऑल जितने भी फ्लावर थे वो क्या यहाँ पे हमें एक्सप्रेस हो रही हैं कि पर्पल। बट F2 में क्या है कि रेशो जो हमारी है ये तो वही मतलब कि जो है इसमें 1/4 डोमिनेंट यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है कि 3:1 ये कंसीडर हो रहे हैं। ठीक है, सो ये एग्जांपल है। जो यहाँ पे है कि व्हाट हैपन व्हेन पी प्लांट शोइंग टू डिफरेंट कैरेक्टर्स रेदर देन जस्ट वन और ब्रीड विद ईच अदर। तो क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन व्हेन पी प्लांट शोइंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो कर रहा है रेदर देन जस्ट वन और ब्रीड विद ईच अदर। ठीक है, सो व्हाट डू द प्रोजेनी ऑफ टॉल प्लांट विद शॉर्ट राउंड सीड एंड शॉर्ट प्लांट विद रिंकल्ड सीड लुक। ठीक है, अगर हम दो कैरेक्टर को कंसीडर करें, अभी तक तो हम एक कैरेक्टर को कंसीडर करके जो मेंटल नहीं थी वो करवाई थी क्रॉसिंग, बट मान लो कि मैंने एक टॉल प्लांट और राउंड सीड कंसीडर किया, एक मैंने शॉर्ट प्लांट और रिंकल, दो कैरेक्टर कंसीडर किए। सो दे आर ऑल टॉल। ठीक है, एंड हैव राउंड सीड्स। सो टॉलनेस और जो राउंड सीड है ये डोमिनेंट रेट है। ठीक है, बट what happen when F1 progeny are used to generate F2
प्रोजेनी बाय सेल्फ पॉलिनेशन। अगर मैं F1, ठीक है, अगर मतलब कि टॉल और जो राउंड है इनकी मैं अगर F1 में ये प्रोड्यूस हुए, इनकी मैंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाई, तो F2 में क्या प्रोड्यूस होगा। सो मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट विल फाइंड दैट सम F2 प्रोजेनी, ठीक है, आर टॉल प्लांट विद राउंड सीड। तो उसमें क्या था, कुछ जो थे टॉल थे, राउंड थे, कुछ जो थे शॉर्ट थे और रिंकल सीड थे, ठीक है, एंड सम वर शॉर्ट प्लांट विद रिंकल्ड सीड। हाउएवर देयर वुड आल्सो बी F2 प्रोजेनी दैट शो कि कुछ मिक्सचर थे, तो उसमें क्या था कि सम ऑफ देम वुड बी टॉल बट हैव रिंकल्ड सीड, कि टॉल के साथ रिसेसिव ट्रेट था, और कुछ ऐसे थे जिसके साथ शॉर्ट और राउंड सीड थी, ठीक है। सो द टॉल शॉर्ट ट्रेट एंड राउंड जो रिंकल ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेंट हो रहे हैं। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें मेंडल ने दो कैरेक्टर को कंसीडर किया था डायहाइब्रिड क्रॉस से, ठीक है। सो ये नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 9.5 में ये एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चे, ये कंसीडर किया गया है, कैरेक्टर लिया है एक राउंड और ग्रीन। सो एज यू नो जो ग्रीन है, ग्रीन कलर क्वार्टिलेटर, ये रिसेसिव है, तो यहाँ पे स्मॉल वाई, और राउंड जो है डोमिनेंट ट्रेट है, तो कैपिटल आर, ठीक है। तो रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड इज रिसेसिव ट्रेट एंड येलो इज डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे इनके ये गैमेट्स हैं, ठीक है। गैमेट्स में क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर है देखिए हाफ, ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो F1 में क्या हुआ कि राउंड एंड येलो, तो उसका जो ये सिंबल्स होगा, जो जीनोटाइप होगा, वो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। सो ये चीज़ होगी। तो नेक्स्ट है कि F1 जो प्रोजेनी थी इनकी यहाँ पे सेल्फिंग करवाएगी, ठीक है। तो सेल्फिंग के बाद बच्चे जो मेंडल ने कैलकुलेट किया, तो जैसे उसमें प्रोड्यूस हुए 315, ठीक है, तो राउंड एंड येलो सीड, ठीक है, 108 राउंड एंड ग्रीन हो गए, ठीक है। ये न्यू कॉम्बिनेशन थे। 101 रिंकल्ड एंड येलो और 32 थे रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो जब रेशो निकालेगी तो 9:3:3:1 टोटल, मतलब कि 16, और जो ये थे मतलब कि 556, ठीक है। सो ये था डायहाइब्रिड क्रॉस। तो इस ये जो डायहाइब्रिड क्रॉस है, सो इसमें क्या है कि इंडिपेंडेंटली वो सेग्रीगेट हो रहे हैं। सो ये लाइन है ना कि द रिंकल शेड ट्रेट आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेंट, क्लियर। नेक्स्ट है बच्चे की क्वेश्चन है कि हाउ डू दीज ट्रेट गेट एक्सप्रेस, कि किस तरह से ये जो ट्रेट है ये एक्सप्रेस होती हैं, कि हाउ डू दीज ट्रेट गेट एक्सप्रेस। सो हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क, किस तरह से वो वर्क करता है, हेरिडिटी का जो मैकेनिज्म है, ठीक है। जो सेलुलर डीएनए है, ठीक है, वो मेन मतलब कि सोर्स है, इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन सेल, ठीक है। प्रोटीन बनाता है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के चैप्टर में हमने किया था। तो सेक्शन ऑफ डीएनए, कोई भी सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड जीन फॉर दैट प्रोटीन, ठीक है, वो जीन है उस प्रोटीन के लिए। सो हाउ डू प्रोटीन, जो जो किस तरह से जो प्रोटीन है वो कंट्रोल करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी आर डिस्कसिंग हेयर, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह से वो उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ टॉलनेस एज द कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने वो कैरेक्टर को कंसिडर किया, ठीक है, टॉलनेस को। सो वी नो दैट जो प्लांट है, ठीक है, हैव हार्मोन्स दैट आर ट्रिगर ग्रोथ, ठीक है, कि हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल है जो ग्रोथ को ट्रिगर करते हैं। ये चैप्टर कट गया है, तो प्लांट में हार्मोन है। जैसे प्लांट हाइट कैन दस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन्स, ठीक है, कि हाइट के लिए जैसे ऑक्सीन रिस्पॉन्सिबल है, एक प्लांट हार्मोन है, द अमाउंट ऑफ द प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन, तो उस हार्मोन की जो फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस फॉर मेकिंग इट, कि वो डिपेंड करता है कि जो प्रोसेस है जो उस हार्मोन की रिस्पॉन्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी कितनी एफिशिएंसी है, ठीक है। सो कंसीडर नाउ एन एग्जांपल दैट इज एंजाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है। तो कि हम वो एंजाइम कंसिडर करेंगे जो इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर बच्चे ये जो एंजाइम है, इफ़ दिस एंजाइम वर्क एफिशिएंटली, अगर वो एंजाइम अच्छे से वर्क कर रहा है, तो लॉट ऑफ हार्मोन जो है वो भी प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, एंड द प्लांट विल बी टॉल, वो टॉल होगा। और इफ़ द जीन फॉर द एंजाइम हैज़ एन अल्टरेशन, कि उसमें कोई बदलाव हुआ, कोई चेंज हुआ, दैट मेक्स अ एंजाइम लेस एफिशिएंट, तो उसको लेस एफिशिएंट बनाएगा। और जो हार्मोन की
जो अमाउंट है वो भी लेस होगी और प्लांट भी शॉर्ट होगा, ठीक है। सो इस तरह से जो जीन है वो कंट्रोल करता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ऑफ द ट्रेट, ठीक है। सो नेक्स्ट है कि if the interpretation of Mendelian experiment we have been discussing are correct, then both parents must be contributing equally to the DNA of the progeny during sexual reproduction, ठीक है। अगर जो मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट की जो इंटरप्रिटेशन थी ना, जो हमने ये डिस्कस की, वी हैव बीन डिस्कसिंग, ठीक है, मतलब कि जो यहाँ पे डिस्कस की, तो उसके अकॉर्डिंग जो पेरेंट है, बोथ ऑफ द पेरेंट है, वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं डीएनए, ठीक है, प्रोजेनी में ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड दिस इशू इन द प्रीवियस चैप्टर, हमने रिप्रोडक्शन के चैप्टर में भी किया था कि अगर ये जो मतलब कि बोथ पेरेंट कैन हेल्प डिटरमाइन द ट्रेट इन द प्रोजेनी, तो ये हेल्प करते हैं कि किस तरह का ट्रेट होगा प्रोजेनी में। सो बोथ पेरेंट मस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूट अ कॉपी ऑफ सेम जीन, ठीक है। सो एक ही जीन की वो कॉपी कंट्रीब्यूट करते हैं। दिस मीन्स दैट ईच पी प्लांट मस्ट हैव 2 सेट ऑफ ऑल जीन, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि जो पी प्लांट में कि जितने भी जीन है उसके 2 सेट है, ये ठीक है, तो वो मतलब कि ईच पेरेंट से आ रहे हैं, सो 1 इनहेरिटेंट फ्रॉम ईच पेरेंट। सो फॉर दिस मैकेनिज्म टू वर्क ईच germ cell must have only 1 gene set, ठीक है। ईच germ cell मस्ट हैव ओनली 1 जीन सेट, ठीक है। ये जर्म सेल मतलब कि गैमेट के पास एक ही जीन का सेट होगा। नेक्स्ट है हाउ डू जर्म सेल मेक अ सिंगल सेट ऑफ जीन फ्रॉम द नॉर्मल 2 कॉपीज दैट ऑल अदर सेल इन द बॉडी हैव। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि जो जर्म सेल है, कि जर्म सेल जो गैमेट है, कि किस तरह से वो सिंगल सेट ऑफ जीन्स मतलब कि फॉर्म्ड करता है, ठीक है। क्योंकि सो वी हैव, आपको पता ही कि वी हैव 2 कॉपीज ऑफ 2 सेट ऑफ जीन्स, ठीक है। तो किस तरह से पॉसिबल है। सो इफ़ प्रोजेनी प्लांट्स इनहेरिटेंट अ सिंगल होल जीन सेट फ्रॉम ईच पेरेंट, देन द एक्सपेरिमेंट इन फिगर 9.5 कैन नॉट वर्क, ठीक है। सो अगर हम बात करें, ठीक है, कि इफ़ प्रोजेनी प्लांट इनहेरिटेंट सिंगल होल जीन सेट, ठीक है, अगर वो इनहेरिटेंट करे सिंगल होल जीन सेट फ्रॉम ईच पेरेंट, देन एक्सपेरिमेंट जो 9.5 है वो वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आर एंड वाई वुड बी लिंक टू ईच अदर एंड कैन नॉट बी इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड, ठीक है, कि वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड नहीं कर सकते। दिस इज एक्सप्लेन बाय द फैक्ट दैट ईच जीन सेट इज प्रेजेंट तो बच्चे क्या है कि जैसे मान लो ये पेरेंट सेल है, 46 क्रोमोसोम नंबर है, तो जब ये डिवाइड हो रहे हैं, गैमेट्स बन रहे हैं, तो हाफ सेट, क्योंकि 23 है तो वो 23 सेग्रीगेट होंगे, ठीक है। तो अब ये जो इंडिविजुअल है, इसमें जो हाफ सेट है वो मदर से आया, हाफ सेट इसकी फादर से आया, ठीक है, क्लियर। तो ये कि 10 ईच सेल विल हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, 1 ईच फ्रॉम मेल एंड फीमेल पेरेंट, ठीक है। सो एवरी जर्म सेल मतलब कि जो एवरी जो गैमेट है विल टेक 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर, ठीक है। जो पेयर है जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 1 है, 2 है, तो एक पेयर वो हर एक क्रोमोसोम का उस जर्म सेल में होगा, ठीक है। एवरी जर्म सेल विल टेक 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर एंड दीज मे बी ऑफ आइदर मैटरनल और पैटर्नल ओरिजिन, ठीक है। मैटरनल मतलब कि मदर, पैटर्नल मतलब कि फादर। व्हेन 2 जर्म सेल कंबाइन, जब ये कंबाइन हो गए, तो दे विल रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द प्रोजेनी, ठीक है, एंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए ऑफ द स्पीसीज, जो कि एक पर्टिकुलर एक स्पीसीज का नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। सो सच मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो इस तरह के एक्सपेरिमेंट, सच मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट एंड इज़ यूज्ड बाय ऑल द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो सभी में ये एक्सप्रेस होता है, बट जो ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है ऑल्सो फॉलो सिमिलर रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। कैन वी वर्क आउट हाउ देयर इनहेरिटेंस माइट वर्क, तो उनका किस तरह से करता है, ठीक है।
तो वो हम वर्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 6 डिटर्मिनेशन से पहले वी विल डिस्कस क्वेश्चंस एंड आंसर फ्रॉम बैक एक्सरसाइज, ठीक है। सो बच्चे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 147। तो हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट में बी डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। तो किस तरह से किया था, इसमें लॉ ऑफ हम वो डोमिनेंस को कंसीडर करते हैं। तो मेंडल शो दैट कि जो ट्रेट है वो या फिर तो डोमिनेंट या फिर रिसेसिव हो सकते हैं, ठीक है, जो उसके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, अगर मेंडल के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग करें। तो यहाँ पे मेंडल ने इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो में इसकी सिंगल करेक्टर को कंसीडर करके हाइब्रिडाइजेशन करनी है। जैसे इसमें उसने टॉल पी प्लांट लिया, एक ड्राफ्ट जिसका ये कैपिटल टी जीनोटाइप था, स्मॉल टी। द रिजल्टेंट जो प्लांट था F1 में, ठीक है, मतलब कि F1 जो फीलियल जनरेशन थी उसमें क्या थे, सारे टॉल थे। तो मेंडल ने फिर इनकी क्या करवाई, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में जो F2 जनरेशन में 1/4 जो थे उसमें क्या थे, ड्राफ्ट थे, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट ने से मेंडल ने ये कंक्लूड किया कि F1 जो टाल प्लांट थे वर नॉट ट्रू ब्रीडिंग, क्योंकि वो मतलब कि प्योर टॉल नहीं थे, ठीक है, क्योंकि हमने जब जीनोटाइप किया था तो उसमें कैपिटल और स्मॉल टी थे। इंस्टेड दे कैरिड द ट्रेट फॉर बोथ टॉल एंड ड्राफ्ट ट्रेट, ठीक है, हाइट दोनों ही थे। अ पोर्शन ऑफ प्लांट वर टॉल ड्यू टू फैक्ट दैट कि जो ट्रेट है फॉर टॉलनेस वो डोमिनेंट, इसीलिए इस फॉर्म में कैपिटल टी स्मॉल टी में सिर्फ ये एक्सप्रेस होगा हमेशा, तो जिस वजह से वो टॉल, ठीक है, थे। बट दिस सीमेंट्स द नोटेशन दैट ट्रेट कैन आइदर बी डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे कि हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट आर इनहेरिटेंट इंडिपेंडेंटली। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चे आपने जो टॉल एंड ड्राफ्ट का जो क्रॉस है वो आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये है इनहेरिटेंट इंडिपेंडेंटली डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें मेंडल ने 2 कैरेक्टर को कंसिडर किया था, जिसमें जो डायग्राम था ना आपका, राउंड एंड ग्रीन सीड, ठीक है, रिंकल्ड एंड येलो स्कॉटिलेडन जो कलर सीड था, तो वो इसमें एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट शो दैट कि ट्रेट आर इनहेरिटेंट इंडिपेंडेंटली अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू। तो द एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व हिम यूजिंग 2 ट्रेट, ठीक है। तो इसने जैसे 2 ट्रेट ले लिए, सीड शेप एंड सीड कलर। तो कलर जो था कैपिटल वाई येलो, वो डोमिनेंट है ग्रीन पे। तो ऐसे जो राउंड है वो डोमिनेंट है रिंकल्ड पे, ठीक है। तो F1 प्रोजेनी में क्या था कि बच्चे की द F1 प्रोजेनी, ठीक है, F1 progeny of dihybrid cross resultant in phenotypic ratio of 9:3:3:1। तो ये जो रेशो थी उसमें IF2 में, ठीक है। तो इसमें जो 9 थे बच्चे वो राउंड एंड येलो थे, ठीक है। नेक्स्ट जो 3 थे वो राउंड एंड ग्रीन थे, और जो नेक्स्ट 3 थे वो रिंकल्ड एंड येलो थे, ठीक है। और 1 जो था उसमें रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ही फर्दर ऑब्जर्व दैट कि जो रिंकल्ड सीड्स हैं, रिंकल्ड और ग्रीन है जो कि रिसेसिव है, और राउंड और येलो और पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ठीक है। वाइल द राउंड ग्रीन, तो ये न्यू थे, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो ये न्यू थे। तो डायहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन 2 सीड्स विद डोमिनेंट ट्रेट एंड नॉन डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। जो डायहाइब्रिड क्रॉस है जिसमें हमने 2 सीड्स को कंसिडर किया है, जिसमें डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव की क्रॉसिंग करवाई थी, और जिसमें रिजल्ट में हमारे 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस हुए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। So this means each of the gametes segregate independently of the other and each with the frequency of 25% of total gamete produced, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन नंबर 3, मैन विद ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, मैन इज ब्लड ग्रुप ए मैरिज अ वुमेन विद ब्लड ग्रुप बी ओ and their daughter has blood group O. Is this information enough to tell you which of the trait कि blood group A और O is dominant, Y और Y not? कि इतनी information enough है कि जिसमें क्या है कि मैन है जिसका blood group A है वो मैरी कर रहा है वुमेन से विद ब्लड ग्रुप O और उसकी डॉटर का O है, क्या इतनी मतलब कि इन्फॉर्मेशन सफिशेंट है, और कौन सा ब्लड ग्रुप डोमिनेंट है, ठीक है, वाई और वाई नॉट। सो गिवन इन्फॉर्मेशन इज नॉट इनफ टू टेल अस कि विच कैरेक्टरिस्टिक्स आर डोमिनेंट, ठीक है। सो ब्लड ग्रुप ए एंड ओ, ठीक है, ब्लड जो टाइप ए एम इज ऑलवेज डोमिनेंट इन ए बी ओ ब्लड, ठीक है, ये डोमिनेंट रहता है हमेशा ए बी ओ में। और ब्लड टाइप ओ जो है वो रिसेसिव है।
सो हेयर जो फादर हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुप में बी जीनोटिपिकली कैपिटल ए, ठीक है, या फिर वो कैपिटल ए ओ भी हो सकता है हेट्रोजाइगस, वेयर एज दैट ऑफ मदर कैन बी ओ, ठीक है, क्योंकि मदर का तो ब्लड ग्रुप बच्चे जो है वो ओ ही है, ठीक है। सो हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, किस ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे क्योंकि टॉपिक नहीं हुआ अभी हमारा। नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट, ठीक है, बेयरिंग वायलेट फ्लावर, ठीक है, टॉल है और वायलेट, वायलेट एज यू नो कि ये डोमिनेंट है, विद शॉर्ट मतलब कि स्मॉल टी और वाइट फ्लावर, ठीक है, तो स्मॉल वी द प्रोजेनी ऑल वर, जो प्रोजेनी प्रोड्यूस थी वो वायलेट थी, ठीक है, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट, सो दिस suggests that the genetic makeup of the tall plant parent can be depicted as, तो इसकी ऑप्शन सी है, ठीक है। ये रीज़न मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, ये पूरा ड्रॉ करके ये हमारा होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव टू मार्क, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्टडी फाउंड दैट कि जो चिल्ड्रन विद लाइट कलर्ड आई आर लाइकली टू हैव पेरेंट विद लाइट कलर्ड आई, तो ये स्टडी में फाइंड किया गया जो बच्चे हैं जिनकी लाइट कलर्ड आई है उनके पेरेंट्स दे आल्सो हैव लाइट कलर्ड आई, ऑन दिस बेसिस कैन वी से एनीथिंग अबाउट वेदर द लाइट कलर आई इज़ डोमिनेंट और रिसेसिव, क्या हम कह सकते हैं कि ये डोमिनेंट या फिर रिसेसिव ट्रेट है, वाई और वाई नॉट। सो knowledge of at least 3 generation is required for finding if an attribute is dominant or recessive, तो हमें ऑलमोस्ट कि उनके इंसेस्टर फिर ग्रैंड पेरेंट ग्रैंड टू ग्रैंड पेरेंट्स तो वहाँ पता होना चाहिए, तब जाके हम कैलकुलेट करते हैं कि ये डोमिनेंट ट्रेट है कि रिसेसिव, हैंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई इफ़ द गिवन ट्रेट इज़ डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 यू हैव टू राइट। नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 कि आउटलाइन अ प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड द डोमिनेंट कोड कलर इन डॉग, ठीक है, कि जो डॉग्स में कोड कलर की फाइंड आउट की डोमिनेंट कोड कलर कौन सा है डॉग्स में। डॉग हैव अ सर्टेन सेट ऑफ जीन दैट ये जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोड कलर के लिए, देयर आर मिनिमम ऑफ 11 नोन सीक्वेंस सीरीज, ठीक है, ये है टोटल 11 नोन सीक्वेंस सीरीज ABCDE मतलब कि EFG, ठीक है, देन MPST that influence the color of dog. A dog inherited one copy from each of its parent. An example is कि within B series, ठीक है, अगर B series की बात करें डॉग इज़ जेनेटिकली ब्लैक और ब्राउन, ठीक है, B series में जो डॉग्स होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं या फिर ब्राउन, assume that one parent is homozygous black capital B, अदर पेरेंट जो होमोजाइगस ब्राउन है, ठीक है, तो जो ब्लैक है वो डोमिनेंट है, जो होमोजाइगस ब्राउन है वो रिसेसिव है, ठीक है, तो ये है, ठीक है बच्चे, ये मैं आपको ये ड्रॉ करना है, ये पन्नट स्क्वायर है, ठीक है, तो पन्नट स्क्वायर के थ्रू इन दिस केस ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर गोइंग टू बी हेट्रोजाइगस, ठीक है, हेट्रोजाइगस F1 प्रोजेनी में, ठीक है, तो इसमें क्या है हेट्रोजाइगस ब्लैक है सारे, तो जो कैपिटल बी है वो डोमिनेंट है, ऑल द ऑफस्प्रिंग्स गोइंग टू बी ब्लैक, हाउएवर दे आर गोइंग टू हैव ईच बी कैपिटल बी एंड स्मॉल बी एलील्स, ठीक है, सो इफ सच हेट्रोजाइगस पप्स आर क्रॉस दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस की उसमें से जो 1/4 होगा 25% होगा वो होमोजाइगस कह सकते हो कि होमोजाइगस ब्लैक प्रोड्यूस करेगा, देन 15 हेट्रोजाइगस ब्लैक होंगे, 25% होमोजाइगस ब्राउन, ठीक है, तो ये कंसिडर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक्सप्लेन हाउ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग गिव्स राइज टू मोर वाइबल वेरिएशन देन एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन, ठीक है, and how does this affect the evolution, so this is not in your syllabus, question number 10 is not in your syllabus, ठीक है,
एंड लास्ट है कि क्वेश्चन नंबर 12 यू हैव ऑलरेडी डन की ओनली वेरिएशन दैट कन्फर्म एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव इन पॉपुलेशन, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? अगर आपने क्वेश्चन नहीं लिखा तो यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।